आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है भागलपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक आभूषण कारोबारी को दुकान में घुसकर गोली मार दी। घायल व्यवसायी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना नवगछिया बाजार के सामने की है, जहां ग्राहक के रूप में दो युवक आए थे और कुछ गहने दिखाने को कहने लगे। इसके बाद स्टाफ से भारी मात्रा में गहने निकालने को कहा और इसी दौरान दुकानदार को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस घटना की जांच में जुटी है। सामान देखने आया तो बोला कि फिर हम बुलाते हैं, वही पसंद कर लेगी कोई लड़की के बारे में। तो फिर आया वो हथियार दिखाने लगा कि सब सामान निकालो। तो दुकानदार बोला कि हम क्या नहीं समझे, तो देख रहे हो गोली मार देंगे, सब सामान निकालो। हम बोले उसको कि मनीष दे दो सारा सामान। तो ये बोला है वहाँ है मालिक, देखिए वहाँ है मालिक। लेकिन बोला देखिए आप इधर उधर जा रहे हैं, हम गोली मार देंगे, देख रहे हैं। के लिए हम लोग अपने फोर्स के साथ उनको इलाज के लिए भेजे। पहले उनका इलाज हो जाए। बाकी कितनी गोली मारी गई सर? एक ही गोली का निशान है। कहाँ सर मारी गई? पेट में लगा है। पेट में। वैशाली में छेड़खानी के विवाद में हुई चाकूबाजी में घायल 3 लोगों में एक की मौत हो गई। घटना देसरी थाना क्षेत्र के मरौवतपुर की है, जहां लड़की की अश्लील कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद 2 युवकों ने एक महिला समेत 3 लोगों के साथ मारपीट के दौरान चाकू मार दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी सोनू और मुन्ना खान बेगूसराय के रहने वाले हैं, जो किराए के मकान में रहते थे। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। वो सोनू था, उसका मौसा था और वो लड़की और के छेड़खानी करने के चक्कर में हम वो बोला कि कभी भी मौका पाके हम चाकू से कोई चीज से मारेंगे पूरे घर के। रात कल विवाद सांझ को आया उधर से वो लोग आके मार के चला गया। चाकू से मार दिया, ईटा से सर फाड़ दिया पूरा। चाकू किसको लगा? भाई को लगा, बड़े भाई को। भाभी का हाथ कट गया। नाम उसका? इधर जमुई में अवैध शराब पकड़ने के लिए पुलिस ने खोजी कुत्तों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खोजी कुत्तों के सहारे पुलिस ने कई गांवों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान 200 किलो जावा महुआ और 100 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अगली खबर है बक्सर से, जहां सेक्स रैकेट में शामिल 3 होटलों प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसे सील किया, 3 होटलों को, जिसके बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बक्सर एसडीएम और एसडीपीओ की मौजूदगी में सभी कमरों की तलाशी ली गई, जिसमें कई लोगों के बैग, आधार कार्ड और कई महत्वपूर्ण सामान बरामद किए गए। पुलिस ने सभी सामानों को जब्त करने के बाद होटल को सील किया है और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं होटल संचालक फरार हो गया है। आपको बताएं कि बक्सर स्टेशन के पास 3 होटलों में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें 21 लड़के और 21 लड़कियों को हिरासत में लिया था। जिला प्रशासन की टीम आई है क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ से होटलों से संदिग्ध अवस्था में कुछ लोग पाए गए थे, तो इसी के मद्देनज़र इन होटलों को सील करने का आदेश पारित हुआ है। 3 होटल हैं, अनीता पैलेस है, पैराडाइज है और वैष्णवी होटल है, जो तीनों स्टेशन के पास हैं। बांका जिले के अमरपुर शहर के कसेरा आश्रम के पास एक ज्वेलर्स की दुकान से अज्ञात चोरों ने चोरी की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। करीब 1.5 लाख रुपए की सोने की बाली और कई जेवरात की चोरी कर बदमाश फरार हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खोलने के लिए आए तो देखा गया कि दुकान में पूरा सामान बिखरा हुआ है और दुकान का ऊपर से ताला टूट गया है। अच्छा, क्या क्या गायब हुई दुकान से? दुकान से बहुत सारा सामान था, अंगूठी, बिछिया, सोना का जेवर, नथ, पोला, पायल वगैरह ये सब। कितना का लगभग? लगभग 1.5 लाख रुपये का। बेगूसराय से बड़ी खबर है, आग से जलकर नवजात की मौत हो गई। अलाव की आग से जलकर मौत की खबर है। वासुदेवपुर चांदपुरा गांव की घटना है और मृतक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के महना के रहने वाली खुशबू कुमारी के बेटे के रूप में की गई है और बताया जा रहा है कि मृतक के जन्म के बाद खुशबू कुमारी अपने मायके मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर में रह रही थी और अधिक ठंड की वजह से सो रहे बच्चे की खाट के नीचे परिजनों ने अलाव रख दिया था और परिजन घर से बाहर निकल गए। इसी दौरान खाट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग में जलकर बच्चे की मौत हो गई। घटना घटा 6 बजे में वो बच्चा का माँ उसको तेल लगा करके खटिया पे सुला करके वो अपना स्वच्छ करने के लिए बाहर निकली।
नीचे में बोरसी था। अचानक उससे आग उसको लग गया खटिया में। उसकी माँ सोच करके आई तो घर से बगल में एक जमीन खरीदा था उसका। माँ पिता वहीं पर घूरा माँ के नजदीक बैठ गया बच्चा का माँ, और वहीं बैठ गया। उसी क्रम में उधर घर सुना था, उसी में आग लग करके पूरा धंधा गया। तब पूरे गांव ग्रामीण देखा, तब उसको आकर के बताया। 6:30-7 बजे में हमको जानकारी हुआ तो हम सीओ साहब को फोन किए, थाना को फोन किए। भागलपुर के नवगछिया में पूर्व जिला परिषद के छोटे भाई सुनील सिंह के हत्याकांड में बिहपुर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी कुख्यात कन्हैया चौधरी का पिता मनोज चौधरी है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाम पूछने के आधार पे कोई घटना ये नहीं है। घटना कारण क्या है, उसकी घोड़ी के पैर में चोट लग गया था, तो खून बह रहा था। पट्टी बांधने के लिए गमछी मांगा, गमछी नहीं देने और उसी में जो बहसबाजी हुई उसका घटना पत्नी थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई। प्राथमिकी दर्ज होगी। मृतक के पत्नी के फर्द बयान पर प्राथमिकी हुआ है। कन्हैया और उसके पिताजी मनोज चौधरी दोनों थे यहाँ पर। इस बात साहब पे मारपीट किया है, उन्होंने लिखा है। तो पिताजी के जो फादर है मनोज चौधरी, अरेस्टिंग हो गया है। कन्हैया लगातार फरार है। हम जल्द गिरफ्तार कर और 3 अज्ञात लोगों का भी है इसमें है, उसका पता भी कर लेंगे। मधेपुरा पुलिस ने फिल्म में की गई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। चोर ने शातिराना तरीके से चोरी के सामान को न सिर्फ छिपाया बल्कि फिल्मी स्टाइल में उसे पचाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि 25 दिसंबर की रात मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भिरघी वार्ड संख्या 26 में संजय यादव के दरवाजे पर लगी उनके ट्रैक्टर को अज्ञात चोरों ने चुराया था। नीचे मिट्टी में दबा कर रखे हुए थे और रात भर हमारी पुलिस की टीम जो है ट्रैक्टर का पता लगाने में रही और पूरे गड्ढे को खोदकर उस ट्रैक्टर को निकालने में सफलता पाई है। इसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ट्रैक्टर का जो डाला है वो कंटाही गांव से RROP के अंतर्गत पड़ता है, कंटाही गांव, वहां से बरामद किया गया है। बगहा में शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रामनगर के मधुबनी, भावल के पिपरा, माफी, ढागर टोली समेत कई जगहों पर शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही सभी लोग अपना अपना घर छोड़कर फरार हो गए। खबर है सासाराम से, जहां तिलौथी स्थित मध्य विद्यालय पतलुका की 8वीं कक्षा की छात्रा सोलोनी कुमारी का नशे के खिलाफ गीत गाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने उसे 1 दिन का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया। सोलोनी कुमारी को सम्मान देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर सम्मानित किया और साथ ही उसे डीईओ की कुर्सी पर भी बिठाया। डीईओ ने उनसे कहा कि तुम आज जिले के तमाम विद्यालयों के विकास संबंधी जो भी उचित निर्णय है वो ले सकती हो। आधे घंटे 1 घंटे के लिए जाते हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर भविष्य में अगर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी बनती हैं तो क्या बदलाव करेंगी? मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा शिक्षा पर जोर दूंगी। जैसे आज डीएम धर्मेंद्र कुमार और डीओ संजीव कुमार पूरा शिक्षा पर बल दे दिए हैं, मैं उनसे भी बेहतर और भी शिक्षा पर बल दे दूंगी। किस प्रकार से? जैसे खेलकूद, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर, संगीत पर और पर्यावरण पर, इन सब पर भी मैं ज़्यादातर ध्यान दूंगी। बिल्कुल, हम लोगों के संज्ञान में है और जिस समय टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो हमारा होता है 22 तारीख को टीचर पेरेंट्स मीटिंग था, उसी समय से मैं इसके वीडियो को और इसके गाने को मैंने देखा था और उसी समय से मैं लगा हुआ था। और चूँकि ये बच्ची अभी 8th क्लास में हमारी अध्ययनरत है और 9th क्लास अगले सेशन में जब 9th क्लास में ये जाएगी तो विधिवत इसकी रुचि को देखते हुए मैंने इससे बात भी की है। इसकी रुचि है कि संगीत के क्षेत्र में इसको जाना है, तो यदि ये 9th क्लास में जहाँ भी एडमिशन लेगी, यदि इसको विधिवत होगा तो हम लोग विधिवत संगीत की शिक्षा देने के लिए हम लोग संगीत शिक्षक की वहाँ पर यदि व्यवस्था होगी उस स्कूल में तब तो ठीक है, नहीं होगी तो हम अलग से हम लोग संगीत शिक्षक वहाँ पर रख करके और इसको संगीत की विधिवत हम लोग शिक्षा देंगे। मान लो कहना प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
दिन प दिन बिगड़ल जाता रूपावा के दासा नासा छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता रूपावा के दासा नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवान शहीद सत्यप्रकाश का नालंदा में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नालंदा के बहादुर बिघा गांव में जैसे ही जवान सत्यप्रकाश का पार्थिव शरीर लाया गया, पूरे इलाके में मातम पसर गया। इस दौरान लोगों ने शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। अंत्येष्टि के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें सलामी दी। 35 साल के सत्यप्रकाश जम्मू कश्मीर में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पूरा इलाका, पूरा जिला जो है इनके मृत्यु को उपरांत स्तब्ध है और मर्माहित है। हम लोग इनके सम्मान में यहाँ आए हैं, सारे लोग आए हैं, सेना के पदाधिकारी भी आए हैं। हम कामना करते हैं इनके परिवार का और इस गांव के लोगों का, इस जो दुख की घड़ी है इसमें ईश्वर इनको ताकत दे और दुख सहने की शक्ति दे। 1 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिले के स्थापना दिवस है और इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिला कार्यालय को सजाया गया। पुराने गजट के मुताबिक 1 जनवरी 1875 को मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया था और ऐसे में उस वक्त के अखबार की कटिंग को बड़े पोस्टर के रूप में लगाया गया है। साथ ही बगल में एक का सिग्नेचर बोर्ड भी लगाया गया है। कल सुबह प्रभात फेरी के बाद शाम को कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायजा लिया प्रियांक सौरभ ने। 1 जनवरी 2023 यानी नया साल के साथ साथ मुजफ्फरपुर वासियों के लिए यह दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार जो मुजफ्फरपुर जिला है वो अपना स्थापना दिवस मनाएगा। पहली बार यानी 148वां स्थापना दिवस है और यह जानकारी जो है बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस बार जो है वह स्थापना दिवस मनाने की तैयारी की है। एक दिन पूर्व देर शाम यानी 31 दिसंबर की शाम की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरीके से पूरा जिला मुख्यालय को जो है, जो डीएम ऑफिस है या फिर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। पंडाल बन रहे हैं क्योंकि कल रंगारंग कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ उस स्टेटमेंट को भी बैनर के तले जो है वह बनाया गया है, बैनर का रूप दिया गया है। जो पेपर कटिंग में यह बताया गया था कि मुजफ्फरपुर जिला जो है 1 जनवरी को बना है, तो ये तमाम विशेष रूप से जो है वह जानकारी यहाँ पर दी गई। साथ ही में आप देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला का जो है वह नक्शा बनाकर लगाया गया है ताकि लोग यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो विशेष तैयारी की जा रही है और रंगारंग कार्यक्रम भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में सुबह से जो है वह प्रभात फेरी निकाली जाएगी, साथ ही साथ गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। जो सन 1875 के अखबार की कटिंग है, जिसमें पहली बार प्रकाशित हुआ था कि मुजफ्फरपुर को एक जिले के रूप में बनाया जा रहा है 1 जनवरी 1875 के, उस कटिंग को हम लोगों ने बड़े साइज में करा करके लगाया है ताकि लोग इसको देखें और अपने जिले के ऊपर गौरव का अनुभव कर सकें। कल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। साल 2022 की विदाई और नए साल 2023 के स्वागत के लिए दरभंगा में इस बार भी फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फूलों को देखने आ रहे हैं। पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन उत्तरी बिहार उद्यान समिति की तरफ से किया गया है और इसका मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। लोग एक से बढ़कर एक सुंदर फूलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। दरभंगा में है तो दरभंगा का बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का भी ये है, तो इससे हम लोग को समझाते हैं कि आप अपने घरों में किचन में गार्डनिंग कीजिए, टेरेस पे गार्डनिंग कीजिए और जहाँ भी अगर आपका स्पेस है तो गार्डनिंग कीजिए और फूल खिलाइए। साल 2022 के आखिरी दिन वाराणसी में भव्य महागंगा आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गंगा आरती का विहंगम दृश्य देखने के लिए भारी संख्या में लोग गंगा नदी में नावों पर भी सवार थे और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों और गोताखोरों को नाव पर तैनात किया गया था।